ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाट शुड बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्ड एच एटम हुज एनर्जी इज -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी दी गई है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए दो फार्मूले पता होना चाहिए, पहला तो एंगुलर मोमेंटम का और दूसरा एनर्जी का। ठीक है, तो पहले एनर्जी दिया गया है तो एनर्जी के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें एनर्जी दिया गया है E = -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 Z² डिवाइड बाई A²। ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इधर दिया गया है 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए एच एटम की बात हो रही, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही, तो जेड का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपस में काट सकते हैं, बचेगा क्या 13.6 डिवाइड बाई n² = 0.544। इसी को हम लिख सकते हैं n² = 13.6 0.544। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, तो क्या आएगा n² ये जाएगा 25 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 25, तो n बराबर आएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब n हमें पता चल गया। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है हमारे हाइड्रोजन एटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए बोर मॉडल के हिसाब से। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो होना चाहिए NH डिवाइड बाई 2π। n हमें पता है तो एंगुलर मोमेंटम भी पता चल जाएगा। तो इतना आना चाहिए आपके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर हुआ आपका, सी वाला आंसर करेक्ट हुआ। तो ये हो गया आपका पहले का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिए और पहले का सॉल्यूशन लिखिए, फिर हम दूसरे को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, चलिए तो क्या आंसर आया था हमारा? हमारा आंसर आया था सी। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज राइजेस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड स्टेट। ठीक है, तो हमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दूसरा का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, ये आपका ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब ये ग्राउंड स्टेट बोल देता हूं या पहला ऑर्बिट बोल देता हूं। क्या बोला है? ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट में, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, या इसी को फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला है, थर्ड स्टेट बोला है। ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट अलग होता, फिर भी आंसर सेम आएगा। आप अगर n बराबर 4 ले लेते हो तो भी। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? n बराबर 1 था, जो कि अब इंक्रीज हो रहा है। जब n बढ़ता है तो क्या होता है? v घटता है। आप v का फार्मूला देखोगे तो क्या होगा? n बढ़ेगा तो v घटेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है वैसे वैसे उसका स्पीड घटता जाता है। अगर स्पीड घटा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी घटती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? घटेगा भाई। अब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ये होगा -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो इस केस में क्या हो रहा है? घट रहा है। तो घटने से कोई हमारा कौन कौन सा हम हटा सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, ये देख लेते हैं पहले। तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, ये आ सकता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, ये भी संभव है। ठीक है, और किसी में है क्या? और ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ये भी बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ए और डी तो नहीं होगा, बचा बी और सी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए, जब काइनेटिक एनर्जी घटेगा, ठीक है, तो ये वाली ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन माइनस है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, लेकिन इसके साथ माइनस लगा है तो सामने वाला चीज क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जब घटती है तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होगा? बढ़ेगा। तो कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। तो सी ऑप्शन आपका सही है, ये लिख लीजिए। फिर हम थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है। एक पहले सेकंड का लिख लीजिए, 1 मिनट रुकिए। एन क्या हो रहा था, इसमें बढ़ रहा था तो भी घट रहा था, काइनेटिक एनर्जी भी घट रही थी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है -2 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ेगा। ये घट रहा था तो ये बढ़ेगा। ये आपका सेकंड वाला है। अब थर्ड वाले में चलेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड वाले में चलते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। ठीक है, the ratio of wavelengths of the last line of Balmer series and the last line of Lyman series। ठीक है, तो Balmer series और Lyman series में वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, किसकी बात कर रहा है? ठीक है, 1 डिवाइड बाई लेमडा इक्वल टू r, 1 डिवाइड बाई n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n इनिशियल का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब बात किसकी कर रहा है भाई, पहले तो ये बात कर रहा है बामर सीरीज की। तो बामर सीरीज के लिए क्या होगा, फाइनल क्या होता है, एन फाइनल इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, और एन इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, इंफिनाइट होगा। इंफिनाइट क्यों होगा, लास्ट लाइन, हमने कल बात किया था कि जब लास्ट लाइन आए इसका मतलब इनिशियल जो होता है एन इनिशियल इक्वल टू इंफिनाइट होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई लेमडा बराबर, ये हो गया बामर के लिए, तो ये हो जाएगा आपका r का r रहेगा 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये 1 डिवाइड बाई इंफिनाइट का स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाई लेमडा बी इक्वल टू r 1 डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई लेमडा बी इक्वल टू r डिवाइड बाई 4, या लेमडा बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाई r। तो ये आ गया आपके बामर के लिए। ठीक है, अब किसके लिए निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम लाइनमैन के लिए। ठीक, तो लाइनमैन के लिए क्या हो जाएगा, एन एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 और एन आई इक्वल टू इंफिनाइट होगा। इंफिनाइट क्यों होगा, क्योंकि लास्ट लाइन की बात की है। तो 1 डिवाइड बाई लेमडा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r इंटू 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस इंफिनाइट का स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाई लेमडा ए इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या r। ठीक है, तो लेमडा ए इक्वल टू 1 डिवाइड बाई r हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, लेमडा बी डिवाइड बाई लेमडा एल निकालना है। तो लेमडा बी डिवाइड बाई लेमडा एल कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई r। इतने से मुझे इतने को डिवाइड करना है, तो वो मैं लिख सकता हूं इतना, तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर तीसरे क्वेश्चन का, आपका आएगा बी। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा देख लेते हैं। तो फोर्थ में क्या पूछा है, चौथा क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है कि द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी। ठीक है, तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर बराबर होता है 1 डिवाइड बाई लेमडा, और अभी हमने बार्मर सीरीज के लास्ट लाइन के लिए 1 डिवाइड बाई लेमडा निकाल रखा है। ठीक है, ये हमने निकाला था, तो ये कितना हो गया, r डिवाइड बाई 4। ठीक है, और r डिवाइड बाई 4, r कितना होता है 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा आया, आपका आया ए आया। ठीक, तो ये आपका चौथा हो गया, ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए। सबसे पहले तो ठीक है, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। ठीक है, तो हमें यहां पर पूछा गया है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की गई है, तो क्या हो जाएगा, लाइमन के लिए सबसे पहले देखिए, लाइमन के लिए होगा आपका एन फाइनल तो हो जाएगा 1 और एन इनिशियल हो जाएगा आपका ये होगा आपका 2। ठीक है, और बार के लिए क्या हो जाएगा, ये होगा आपका एन फाइनल इक्वल टू 2 और एन इनिशियल इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ। तो पहले तो वेवलेंथ निकाल लेते हैं, लेमडा पहले निकाल लेते हैं लाइमन का, ये r 1 डिवाइड बाई एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन इनिशियल का स्क्वायर, ये तो r फाइनल का स्क्वायर करूं तो कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 1 ही होगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा आपका। ठीक है,
अब मैं इसको लेमडा एन बराबर 4/3r भी लिख सकता हूं। अब देखिए मैं निकालता हूं लेमडा 1/लेमडा बी निकाल लेता हूं। ये होगा r 1/n फाइनल कितना हो जाएगा। n फाइनल इसके लिए है 2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा r 9 चौक 36। ठीक है, या और किसी से जाएगा, ये इसको 36 कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 4, तो ये आ जाएगा r 5/36 या लेमडा बी इक्वल टू 36/5r इतना हो जाएगा। और मुझे रेशियो निकालना है, ठीक है, किससे, लाइमन टू बार्मर। तो लेमडा ए डिवाइड बाई लेमडा बी, तो ये हो जाएगा आपका 4/3r इंटू 5r डिवाइड बाई 36, तो r से r गए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 9 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/27। कोई कौन सा आंसर मैच किया, हमारा सी मैच किया, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये लिखिए, फिर 6वें क्वेश्चन में जाएंगे हम।
ठीक है, चलिए ये छठवां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, आज का क्लास बस इतना ही था, फिर हम अगला टॉपिक अगले क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।